नमस्कार। आज हम एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक को थोड़ा करीब से समझने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है आजकल। हमारी जानकारी का जो आधार है वो 11 लैब्स ने ही दिया है अपने हिंदी वॉइस जनरेटर के बारे में। अच्छा, तो आज का मकसद है ये समझना कि ये तकनीक असल में काम कैसे करती है, क्या क्या कर सकती है और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सही। सोचिए जरा, एआई का इस्तेमाल करके लिखे हुए हिंदी टेक्स्ट को एकदम जीती जागती असली लगने वाली आवाज में बदलना। चलिए इसी पे बात करते हैं। हाँ, देखते हैं कैसे होता है। तो अगर किसी को ये टूल इस्तेमाल करना हो तो शुरुआत कैसे होती है? सुनने में तो काफी सीधा लगता है, अकाउंट बनाओ फिर आवाज पसंद करो। हाँ, कई सारी आवाजें होती हैं, इनमें से चुनना होता है। फिर अपना हिंदी टेक्स्ट डालो और बस जनरेट कर लो। बिल्कुल, और शुरू में शायद मुफ्त ट्रायल्स भी होते हैं ना? हाँ, लिखा तो है कि शुरुआत मुफ्त है। पर यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये है कि एआई कैसे असली हिंदी की बारीकियों को पकड़ता है। ये सिर्फ रोबोट की तरह शब्द पढ़ना नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि वो समझता है कि कहाँ रुकना है, जैसे अल्प विराम या पूर्ण विराम पर आवाज में उतार चढ़ाव कैसे लाना है। एकदम नेचुरल पॉज लेता है। तो सिर्फ पढ़ना नहीं, समझना भी। बिल्कुल, और तो और इसमें क्षेत्रीय लहजों का भी ध्यान रखा गया है, जैसे वो देसी अंदाज की बात करते हैं। ये बड़ी बात है। हाँ, ये तो काफी एडवांस लगता है। तो ये सिर्फ एक क्या कहते हैं मशीनी आवाज नहीं है। वो जो उदाहरण था एल्डोरिया की प्राचीन भूमि में, वो तो सुनने में काफी स्वाभाविक था। एग्जैक्टली। लक्ष्य ही यही है कि आवाज साफ हो और सुनने वाले को लगे कि हाँ, ये अपनी ही भाषा, अपने ही अंदाज में बात हो रही है, मतलब सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई। और इसमें ना लचीलापन भी है। कई तरह की आवाजें हैं, आप लहजा भी चुन सकते हैं, कुछ हद तक बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि आवाज की टोन, भावनाएं, जैसे कि खुशी से बोलना है या गंभीर टोन में, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, इमोशन कंट्रोल भी। ये तो बढ़िया है। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। इसके असल दुनिया में उपयोग क्या हो सकते हैं? स्रोत में कहानी कहने, ऑडियो बुक्स बनाने का जिक्र था, जैसे हिंदी कहानियों को आवाज मिल जाए। हाँ बिल्कुल, सोचिए ऑडियो बुक्स कितनी पॉपुलर हैं आजकल। और सिर्फ ऑडियो बुक्स ही क्यों, हिंदी बोलने वालों के लिए मार्केटिंग की सामग्री बनानी हो, विज्ञापन बनाने हो, हाँ, वो असरदार हो सकता है। बिल्कुल। फिर जैसे शैक्षिक सामग्री है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह। अच्छा, हाँ, ई लर्निंग में। हाँ, और वॉइस असिस्टेंट्स या फिर आईवीआर सिस्टम्स जो फोन पे सुनाई देते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मतलब इसका बड़ा फायदा ये है कि ऐसी सामग्री बने जो हिंदी भाषी लोगों को ज्यादा अपील करे, ज्यादा कनेक्टेड महसूस कराए। सही पकड़ा, यही मुख्य लाभ है। सामग्री आकर्षक और संबंधित लगती है, और पारंपरिक वॉइस ओवर की तुलना में ये अक्सर सस्ता भी पड़ता है। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव। और हर बार आवाज एक जैसी रहती है, कंसिस्टेंट। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और बताया गया है कि इसका इंटरफेस इस्तेमाल करना आसान है। हाई क्वालिटी ऑडियो तो है ही। तो कई फायदे हैं। और जैसा स्रोत में बताया गया, ये सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं है। वो कह रहे थे कि करीब 32 भाषाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि एआई ऑडियो जनरेशन अब कितना फैल चुका है, मल्टीलिंगुअल हो गया है। सही। और ये जो इंडियन या देसी लहजों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, इससे पता चलता है कि अब तकनीक भाषाओं की बारीकियों को समझने पर कितना जोर दे रही है। तो आज हमने इस एआई टूल को देखा जो टेक्स्ट से हिंदी स्पीच बनाता है। हाँ, संक्षेप में कहें तो हमने एक ऐसे एआई टूल पर बात की जो लिखे हुए टेक्स्ट से काफी हद तक इंसानी लगने वाली हिंदी आवाज तैयार कर सकता है। हमने इसकी खासियतें देखी, ये कैसे काम करता है और कहाँ-कहाँ काम आ सकता है। बिल्कुल। और ये सब ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि जैसे जैसे ये एआई आवाजें इतनी अच्छी होती जा रही हैं, मतलब इतनी असली की इंसान की आवाज और एआई की आवाज में फर्क करना मुश्किल हो जाए। हाँ, ये तो हो रहा है। तो इसका हमारे बात करने के तरीके पर, कंटेंट बनाने पर, और यहाँ तक कि हिंदी भाषा क्षेत्र में हमारे आपसी जुड़ाव पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल, ये गहरा सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।